मेरा नाम पल्लवी मुखर्जी है। मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हूँ। मैं अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है जीवित हूँ। किसी पहाड़ की पहाड़ी हवा मेरे शरीर को छू जाए तो समझना जीवित हूँ। दूर किसी टीले पर बैठा वह गडेरिया बांसुरी से कोई मीठी सी धुन छेड़ दे और मेरी खिड़की से टकराए तो समझना जीवित हूँ। जीवित रहने के लिए धमनियों में रक्त का प्रवाह हो और सांसों के आने जाने में कोई अवरोध न हो। भीतर देह के सीखचों में कैद मांस का पिंड धड़कता रहे धक धक। एक निरंतर लय में इसे जीवित रहना कहते हैं। और कोई स्त्री किसी संगीत की स्वर लहरियों में थिरकती है, नृत्य करती है मूंदी पलकों में, तब स्त्री सिर्फ जीवित ही नहीं रहती बल्कि छू लेती है आकाश को। और कोई स्त्री किसी संगीत की स्वर लहरियों में थिरकती है, नृत्य करती है मूंदी पलकों में, तब स्त्री सिर्फ जीवित ही नहीं रहती बल्कि छू लेती है आकाश को। स्त्री की लय में पृथ्वी भी थिरकती है और तुम सांस लेते हो। स्त्री की लय में पृथ्वी भी थिरकती है और तुम सांस लेते हो। दूसरी कविता का शीर्षक है स्त्री एक पात्र। स्त्री की घ्राण शक्ति का अंदाजा, स्त्री की घ्राण शक्ति का अंदाजा लगा सकते हो। स्त्री रसोई से दूर रहकर भी रहती है रसोई में। उसे पता है भात की सुगंध, भात को पकने के लिए और खदबदाने के लिए कितने आंच चाहिए स्त्री जानती है। वह बता सकती है चावल के एक दाने को दबाकर पूरे भात के पकने की प्रामाणिकता। स्त्री भी पकती है भात की तरह। क्या देखा है एक स्त्री को आकाश को तकते, गुनगुनाते कोई गीत, जैसे दूर किसी टीले पर बैठा हुआ बंजारा गाता है अलमस्त उत्फुल्ल। तुम्हारे लिए स्त्री एक पात्र है कविता की या एक मॉडल दीवार पर टंगी हुई किसी पेंटिंग का। तुम्हारे लिए स्त्री एक पात्र है कविता की या एक मॉडल दीवार पर टंगी हुई किसी पेंटिंग का। मेरी अगली कविता का शीर्षक है सुनो मछुआरे। सुनो मछुआरे, जितने जुगनू तुम्हारी आंखों में चमक रहे हैं ना, टिम टिम तारों के जैसे, ये क्या हमेशा चमकते रहते हैं इसी तरह? सुनो मछुआरे, जब तुम जाल फेंकते हो सागर में, तुम्हारी बाहों की मछलियाँ मचल मचल जाती हैं। सुनो मछुआरे, इतनी शिद्दत कहाँ से लाते हो तुम, जबकि तुम्हारे घर के चूल्हे की आंच जलती है धीरे धीरे और ढिबरी की बाती भी होती है मध्यम। तुम्हारी खोली के भीतर का अंधेरा तुम्हारी आंखों के जुगनुओं से ही प्रकाशित होता है। सुनो मछुआरे, तुम्हारे भीतर का आकाश बहुत बड़ा है, यह मैं जानती हूँ। सुनो मछुआरे, तुम्हारे भीतर का आकाश बहुत बड़ा है, यह मैं जानती हूँ। आकाश के कैनवसों पर रंगों की कुची चलाना सिखाओगे तुम। आकाश के कैनवस पर रंगों की कुची चलाना सिखाओगे तुम। सुनो मछुआरे। अगली कविता का शीर्षक है स्त्री बूढ़ी हो जाती है। स्त्री बूढ़ी हो जाती है धीरे धीरे, छुपा देती है अपनी अलहड़ता शहतूत की किसी टहनी पर। बूढ़ी होती स्त्री अपने बचे हुए दिनों में फेरती है मनकों की माला। घर के किसी कोने में गठरी की तरह बैठी, बुदबुदाते उसके होठ टिक जाते हैं साकल पर और तुम फेर लेते हो अपनी दृष्टि उससे।
स्त्रियों की जड़ों में ही होते हैं झुर्रियों के बीज। स्त्रियों की जड़ों में ही होते हैं झुर्रियों के बीज। तुम्हारे सींचने से अंकुरित होकर उपजाऊ हो जाती हैं इनकी तमाम पीड़ाएं। तुम्हारे सींचने से अंकुरित होकर उपजाऊ हो जाती है इनकी तमाम पीड़ाएं। समय के वृत्त में घूमती हुई स्त्री, समय के वृत्त में घूमती हुई स्त्री आलिंगन कर लेती है इन रेखाओं से। समय के वृत्त में घूमती हुई स्त्री आलिंगन कर लेती है इन रेखाओं से। छोड़ जाती है कुछ बीज पुनः अंकुरन के निमित्त। छोड़ जाती है कुछ बीज पुनः अंकुरन के निमित्त। अगली कविता का शीर्षक है सीरिया की रोटी। नहीं चाहती कि तुम्हारी रोटी का निवाला जला हुआ हो। नहीं चाहती कि तुम्हारी रोटी का निवाला जला हुआ हो, जैसे कि कोई शहर जलता है सीरिया की तरह। जैसे कोई शहर जलता है सीरिया की तरह। बदहवास से भागते खून से लथपथ बच्चों की शक्ल उभर जाए उस रोटी में। बदहवास से भागते खून से लथपथ बच्चों की शक्ल उभर जाए उस रोटी में। एक बार जल जाने के बाद दोबारा उस स्थिति में लौटना कहाँ संभव होता है। एक बार जल जाने के बाद दोबारा उस स्थिति में लौटना कहाँ संभव होता है। कहाँ गए वे तमाम बच्चे जो बंदूकों और बारूदों की भेंट चढ़ गए। कहाँ गए वे तमाम बच्चे जो बंदूकों और बारूदों की भेंट चढ़ गए। आँखों पर बारूदों की पट्टी होती है जो मासूम बच्चों के चीथड़े उड़ा देती है। आँखों पर बारूदों की पट्टी होती है जो मासूम बच्चों के चीथड़े उड़ा देती है। सीरिया की व्यवस्था बच्चों के फटे हुए कपड़ों की तरह दिख रही है। सीरिया की व्यवस्था बच्चों के फटे हुए कपड़ों की तरह दिख रही है। एक अदद फूली हुई रोटी की करती हूँ कवायद ताकि धरती बची रहे सीरिया बनने से। एक अदद फूली हुई रोटी की करती हूँ कवायद ताकि धरती बची रहे सीरिया बनने से।